बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का मेरा टॉपिक बैलों के कराह या बैलों की दौड़ का जो एक शौक़ है उससे मुतलिक है। क्योंकि जिस ज़िला से हमारा ताल्लुक़ है या सबका जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था जेहलम, और 85 में जब हमारा डिस्ट्रिक्ट चकवाल बना तो इस सारे इलाके के अंदर बैलों का बहुत ज़्यादा शौक़ शुरू से पाया जाता है। मैं आपको ख़ुद बताऊँ कि हमारे गाँव ढाब कलां में हमारे एक बाबा जी थे, हाजी चौधरी गुलाम हैदर ख़ान, जो पुराने जो शौकीन हैं वो सारे उनको जानते हैं। तकरीबन 86-87 तक उनका दौर रहा और उनकी फिर उसके बाद वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैंने बचपन में देखा कि उनके पास हमेशा बहुत अच्छे अच्छे किस्म के कराह वाले बैल होते थे और उनके पास बड़े दूर दूर से लोग आके, बड़े नामवर लोग आके, तो वो उनके साथ अपना शौक़ डिस्कस करते थे। उनकी बैठक पे हर वक्त रौनक लगी रहती थी और उनके पास हमेशा मैंने देखा कि उनके घर, उनके किले के ऊपर एक दो अच्छे बैल, जिसको हम कराई दांद कहते हैं, वो वहाँ पे उनके पास मौजूद होते थे। इसी तरीके से हमारे ननिहाल की बिरादरी में ढाब कलां में ही हमारे नंबरदार बिरादरी, उनके पास बड़े अच्छे बैल होते थे। वो भी मुझे याद है, बचपन में हम देखते थे। हमारी बिरादरी करीबी चक्खड़ में है, वहाँ पे हमारे कज़न ही बनते हैं चौधरी ज़फ़र साहब, उनके पास शुरू से पहले उनके वालिद राजा अकरम राजा लियाकत साहब वो बैल रखते आए, फिर अब ज़फ़र साहब ने वो शौक़ जारी रखा हुआ है और अच्छे बैल उनके पास अब भी उनके पास अच्छी जोड़ी मौजूद है। तो ये बैलों का शौक़ मुख्तलिफ, फिर मैं जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है वकालत, वहाँ पे भी बेशुमार ऐसे लोग मेरे पास आते रहते हैं। जिस तरीके से अभी भोंड से जिनके पास छोटा पचहत्तरिया दांद, क्योंकि वो बैलों के बड़े अच्छे अच्छे नाम और बड़ी अच्छी रवायात है इस हवाले से, तो वो उनके चौधरी साहब के साथ परसों भी मेरी बात होती रही। वलाना जलसा था, उन्होंने वहाँ पे जाना था और मुख्तलिफ ऐसे लोग, फिर मुख्तलिफ ऐसे लोग मेरे ताल्लुक़ में हैं कि जिनके पास अच्छी किस्म के बैल मौजूद हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ये बड़े रवायती लोग हैं। शुरू से ही जिन लोगों को बैलों का शौक़ है, एक तो वो अच्छी फैमिलियों के लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, अच्छी ज़मींदार फैमिलियों से उनका ताल्लुक़ है और उनकी आदत, उनका उठना बैठना, उनके अतवार, वो सारे इस बात की गवाही देते हैं कि वो सुलझे हुए लोग भी हैं, शौकीन लोग भी हैं और ये शौक़ उनमें ऐसी रवायात कायम हो गई हैं कि वो लोग उन रवायात से हट नहीं सकते। बड़े यहाँ पे हमारे चकवाल के अंदर तकरीबन आप देखें कि हर गांव के अंदर किसी न किसी ने कोई एक दो बैल, और कई तो ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे हमारे उडरवाल में, इसी तरीके से पड़हाल में, डुडिहाल में और मुख्तलिफ मवाज़ियात में यहाँ पे लोगों ने कई कई घरों में वहाँ पे अच्छे बैल, और अब बैलों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें करती हैं। करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से कम बैल कोई नहीं है। अच्छे जो बैल हैं उनकी बड़ी बड़ी कीमतें हैं, बल्कि मालिक तो जो है वो उनको अपनी औलाद से ज़्यादा उनकी खिदमत खातर करते हैं और शौक़ से उन्होंने रखा होता है और वो करोड़ों रुपए ठुकरा देते हैं और वो बैल किसी को देते नहीं हैं। इसी तरीके से उन बैलों को फिर जब वो पिड़ में लेके जाते हैं, मैदान में लेके जाते हैं, जहाँ पे बैलों के जलसे, बैलों के कराह होते हैं, तो वहाँ पे उनका एक जो उनकी आमद होती है, फिर जिस तरीके से बैलों को कराह लगा के वहाँ पे जिस तरीके से होता है कि उनका फलां बैल ने बड़ा अच्छा फेरा मार दिया, तो वो फिर एक उनका जो शौक़ और उस शौक़ को एंजॉय करना एक दीद नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी रवायात है जो हमारे पास मौजूद है। वैसे तो और इलाकों में भी, सिरगोदा वगैरह भी, मियाँ वाली या मुल्हिका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी अच्छे बैल देखने को मिले। कश्मीर में अब काफ़ी ज़्यादा ये शौक़ हो गया, लेकिन पुराने डिस्ट्रिक्ट जेहलम और हमारे चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, साथ रावलपिंडी, गुजर खान, इन इलाकों में या चकवेली वगैरह बहुत अच्छे अच्छे बैल लोगों ने रखे हुए हैं और बड़े कीमती बैल हैं। इस शौक़ की एक और जो बड़ी खसूसियत मैंने देखी वो ये देखी कि इन लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ बिरादरी ताल्लुक़ जो होता है वो सगे बहन भाइयों से ज़्यादा होता है और इस हद तक इस शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ तामुन करते हैं। इस तरीके से वो मैदान सजाते हैं या इस तरीके से एक जो वहाँ पे रौनक कायम की जाती है कि बड़े ही वो एक दीदनी होता है, देखने वाला होता है उनका ये सारा जो एक्ट होता है। बैल जब वहाँ पे दौड़ाने के लिए लेके जाते हैं, कराह के लिए लेके जाते हैं, फिर
पिड़ के अंदर जिस तरीके से उनको एंटर किया जाता है, फिर जब बैल जिस तरीके से दौड़ाए जाते हैं, फिर उस जलसे का जो इख्तिताम होता है, तो वो सारी और हजारों की तादाद में वहां पे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और लोगों को पता नहीं किस तरीके से वो पता चल जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग और इतनी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं जो इस बात की गवाही देता है कि वाकई लोगों के अंदर एक बहुत शौक मौजूद है। मैं ऐसे लोगों को कि जिन्होंने ये रवायात कायम रखी हुई हैं, वाकई वो काबिल सताइश है उनका इकदाम। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी भी है, क्योंकि आजकल के दौर में ये शौक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। थोड़ा सा अब देखने में आता है कि उसमें कोई पॉलिटिक्स, सियासत उसमें इन्वॉल्व होती है थोड़ी बहुत, और उनकी के शौकीन जो उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है कि फ़लाँ ने फ़लाँ के पेड़ में जाना है, फ़लाँ ने फ़लाँ के जलसे में नहीं जाना। तो इसको थोड़ा सा अगर मिल बैठ के अगर मामलात को हल किया जाए तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए और ज़्यादा मज़ाह का, एन्जॉयमेंट का एक ज़रिया जो वो पैदा हो जाएगा। क्योंकि मौजूदा जो टेंशन का दौर है, जो एंग्जाइटी का दौर है, जो लोगों के लिए मुश्किलात हैं, तो ये एक तफरीह का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो मेरा आज का टॉपिक इसी हवाले से था कि ये एक बहुत अच्छा शौक भी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगा भी हो गया। उसके बावजूद शौकीन लोगों ने इसको कायम रखा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को और हिम्मत दे और तौफीक दे और वो अपने इस शौक को कायम रखें, क्योंकि बड़ा एक पॉजिटिव शौक है। आप देखें, एक तो बैल को जिस तरीके से वो छोटा सा एक बछड़ा होता है, फिर उसको पाल के बड़ा करना, फिर उसकी खिदमत खातर करना, फिर उसको तैयार करना, फिर उसके जलसे उनके मुनक्कद करना, इकट्ठ होना, तो ये सारी एक बहुत अच्छी रवायात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये रवायात कायम रखें, इस किस्म की रौनकें लगती रहे लोगों के लिए। वाकई एक बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट का ये ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को और ज़्यादा हिम्मत और तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।